Hare Krishna. Am I audible? Yes, Prabhu. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjanasalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Girim Yatripatamaham Vande Sri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram. Hare Krishna. So happy to see so many of you young students. So हमारा मोडस ऑपरेंडी क्या होगा? हिंदी हिंदी और इंग्लिश मिला करके ऐसा. यस ममिता माता जी. Sangeeta, you can say, you unmute yourself and say. Sangeeta. Pranam, please accept my humble obeisances. Thank you माता जी. Yes, Prabhuji. Hindi or English? Is it audible? Yes, Prabhu. Hindi will be comfortable to all. So much of rain here. Okay. हिंदी और इंग्लिश में मिक्सिंग भी चलेगा. So क्या मैं एक बार सबको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सब लोग वीडियो में आए जैसे भी हैं आप, ताकि दिखे कि कौन कौन लोग हैं. ये एक वीडियो मतलब मोबाइल के माध्यम से एक इम्पर्सनल जैसा हो जाता है. तो अगर पॉसिबल हो तो सब अगर आप आए कुछ समय के लिए भले. ओके. हरे कृष्णा. ओके. ठीक. नाम तपन है लेकिन माता जी निकली. हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम. ओके. अजिता माता जी. आई कैन सी. ओ अभी कैन सी प्रभु. अरे वाह आनंद प्रभु. हमारे देश वाले भी ज्वाइन करेंगे. अच्छा. गौरंगी माता जी. ओके. श्रुति माता जी, आई कैन नॉट सी यू. So Subham Prabhu, Suman Prabhu is there. Yes, Prabhu. Subham Prabhu is there. Subham Prabhu there. I don't know about Suman Prabhu. Just give me 1 sec. Yes, Prabhu. Because very now let me peaceful. So I want some 1 hour now. Okay, 1 घंटे बाद आते हैं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओ महापात्र सर, जय जय. बहुत बहुत धन्यवाद. ओके. सो अगर आपको इच्छा लगे तो आप वीडियो में रहिए या फिर ऑडियो में, कोई तो एक वीडियो रहे ताकि रेसिप्रोकेशन हो सके. सो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक बेसिकली हम स्कूल स्टूडेंट्स या टीचर्स के लिए किए थे. कुछ तो है जहां बहुत ज्यादा लोग नहीं आ पाए, और जितने भी आए हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे. अभी टाइम थोड़ा ज्यादा हो भी गया. सो हमारा टॉपिक था अटेनिंग सक्सेस थ्रू रियल एजुकेशन, हैविंग रियल सक्सेस थ्रू रियल एजुकेशन एंड दोज प्रिंसिपल्स, हाउ टू अटेन दैट. सो अटेनिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस through real education. Education comes from a word educare. Educare is a Latin root. Educare से आता है, means to bring out which is within. बाहर चीजों, बाहरी अंदरूनी चीजों को बाहर निकालना, निखारना, आपका टैलेंट को, आपका स्किल को, और बहुत कुछ हो सकते हैं, आपका कैरेक्टर को, उसको निखारने को एजुकेशन बोलते हैं. अगर आप भारत सरकार के या सरकार के एजुकेशन के ऊपर देखेंगे, अगर भारत को बोलेंगे तो बोलते हैं सत्यमेव जयते, या सर नौसेना से हैं तो स नौ वरुणः. अगर एजुकेशन को आप डिफाइन करेंगे, सा विद्या या विमुक्तये, दैट इज नॉलेज which gives you liberation. It is so defining कि how it is defined कि education क्या होना चाहिए.
So education is something which is pivotal to human being. क्योंकि बाकी जितने भी स्पीसीज हैं, बोला जाता है कि 84 लाख स्पीसीज हैं, बाकी इतर मीन्स जो ह्यूमन नहीं है, सब ह्यूमन या फिर नॉन ह्यूमन, वो लोगों के पास इतना एजुकेशन का फैसिलिटी नहीं है. दे डोंट गो फॉर एजुकेशन मच, दे लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस. एजुकेशन अगर शिक्षा हो तो वो शिक्षा लेते हैं. कैसे लेते हैं? एक्सपीरियंस कर करके. कैसे खाना है, कैसे चौंक जाना है. अगर हिरन है तो चौंकना रहेगा कि अरे मुझे कोई खा ना जाए. वो एक्सपीरियंस से सीख जाता है कि मुझे कोई हार्म कर सकता है. लेकिन ह्यूमन बीइंग एक ऐसा स्पीसी है जो एक्सपीरियंस से तो सीखता ही है, लेकिन उसका एक एज है, कटिंग एज है एजुकेशन. एक्सपीरियंस से सीखने का एक लिमिटेशन है, लेकिन एजुकेशन स्काई इज द लिमिट. एजुकेशन आपको स्पेशल बनाता है बाकी एनिमल से. आप सबको पता है, क्योंकि कई लोग हैं जिनको मैं पर्सनल नहीं जानता हूं, बट थोड़ा बहुत बैकग्राउंड के लिए, ब्रिटिशर्स हमको रूल किया और आप सब जानते हैं कि अगस्त 15 को आप इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं. लगभग 200 साल हमको वो लोगों ने रूल किया, लेकिन 200 साल करने के बाद भी उनका सरदर्द रहा जब तक ये भारत के जो एजुकेशन सिस्टम को ब्रेक नहीं किया जाता, उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं किया जाता, उसको छीन भिन करके मकुलियन सिस्टम या हमारा एजुकेशन सिस्टम को भर नहीं दिया जाता. ये फेथ बेस्ड एजुकेशन, ये नॉट ओनली स्किल बट स्टेट बेस्ड, कैरेक्टर बेस्ड एजुकेशन जब तक लोगों के पास रहेगा, तब तक ये देश केवल टुकड़ा नहीं है. ये देश को रूल करना, ब्रेक करना और शासन करना बहुत ही डिफिकल्ट है. उनके ऊपर सरदर्दी रहा, बहुत मुश्किल रहा. ये सब जानते हैं बहुत समय तक. पर एजुकेशन को हम इतना मानते हैं, इतना बोलते हैं, पर आपको क्या लगता है बाईगॉन एजेस में एजुकेशन बहुत ज्यादा था? नहीं. जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन इंफॉर्मेशन के तौर पर ह्यूमंगस है. एजुकेशन इंफॉर्मेशन के तौर पर ह्यूमंगस. बाईगन एजेस में इतना इंफॉर्मेशन नहीं था. अभी बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन. इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है. हर चीज को अगर आप देखो, आप पहले, मुझे याद है, अगर कोई मोबाइल आ गया, जिसके पास कॉल आया वो कांपता था. मुझे फोन आया, मुझे कोई फोन किया, वो भी मोबाइल नहीं, वो रिंग वाला टेलीफोन, केबल वाला टेलीफोन. मुझे फोन आया, जिसको फोन आया वो कांपेगा. मैं कॉलेज का बात कर रहा हूं, जहां मुझे फोन आया करके मैं कांप के फोन उठाता था. मैं क्यों बोल रहा हूं, थोड़ा सा मुझे 2-3 मिनट दीजिए, फिर हम टॉपिक पे बहुत अच्छे से जाएंगे ये बैकग्राउंड को जानने के बाद. अब वो फैटी और वायर वाला टीडीएस फोन अब वायरलेस आया. किसके घर में वायरलेस होता था ना, वो 100 मीटर तक कनेक्टिविटी होता था. वो ऐसे जाता था जैसे अंबानी आया है. उसको लगता था कि बाप रे क्या है उसके पास. लोग देखने आते थे इसके घर में वायरलेस, और वो पकड़ता था इतनी जगह में, इतना जगह को दिखाता था, इतना बड़ा फोन है उसके पास. छोटा सा जगह से पकड़ता था, फोन को दिखाता मेरे पास वायरलेस है, और लोग देखने आते थे वायरलेस फोन है इसके पास. माय गुडनेस, ये तो एलन मस्क का ऑल टाइम इतना. और टाइम देखिए, समय बदलता गया. अब आपका उंगली में आ जाए ऐसा फोन आ गया. उंगली में, प्रैक्टिकली उंगली में आता है फोन. कर लो दुनिया मुट्ठी में, जो बोला गया था ऐसे ही हो गया. आपके हाथ में क्या टेक्नोलॉजी. What automobiles, fine automobiles. There was Padmini, there was Ambassador. Now sleek automobiles, refined technology. क्या गाड़ी का साउंड नहीं, स्पीड ना पूछो भला. इतना जबरदस्त टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है फोन के सेक्टर में, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में. यू नेम इट, यू हैव इट. एवरीवेयर टेक्नोलॉजी, साइंस का प्रगति हुई है. कन्वीनियंस का बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है. हम याद था, अगर उड़ीसा के सब लोग हैं, ढिंकी बोलते थे उसको, धान कूटने के लिए राइस करते थे हम लोग.
मैं खुद किया हूं, मुझे पता है। अभी एवरी बटन में सब काम होता है ना। तो कन्वीनियंस तो बड़ा है, लेकिन कन्वीनियंस के साथ साथ एजुकेशन का जो एम है, शिक्षा के बाद जो हमारा गोल है एटलीस्ट, कि हमें आनंद चाहिए। We should be happy. Why we are getting educated? So that I can be peaceful, I can be happy. We all should ask this question, are we? Yes, we have grown tremendously. और यहां भी मैं बोलता हूं, ये टकले वाले, ये पीला व्हाइट वाले मोबाइल नहीं बनाया, ये पीला व्हाइट वाले कार को डेवलप नहीं किया, कोई साधु बैठ करके बड़ा ब्रिज को बना दिया नहीं। जितना भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है, तरह तरह के, मेडिकल में देखो आप, कम्युनिकेशन में देखो, लॉजिस्टिक जिसको बोलते हैं, लॉजिस्टिक में देखिए, हर जगह पे एआई अभी आ रहा है। सोचिए वो लेवल पे हम पहुंच गए। ये कोई साधु नहीं किया है, साइंस किया है। तभी तो हम ऐसे इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, मॉडल स्कूल, आदर्श विद्यालयों में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, फिर कॉलेजों में जाएंगे, फिर पीएचडी करेंगे, फिर इंजीनियरिंग करेंगे। जो जो भी हम गोल लेके जाते हैं, ऐसा इंस्टीट्यूट में हम क्यों आते हैं? ताकि हम कन्वीनियंट पाए, हम आनंद पाए, हम हैप्पी रहें, हम खुश हों। ये सोच करके तो हम आते हैं, क्योंकि ये हमको आनंद दे सकता है। लेकिन ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फाइन ऑटोमोबाइल्स, स्मार्ट क्लासेस, एयरप्लेन्स, अब उड़ सकता है व्यक्ति, एयरप्लेन डेवलप किया, इसको कोई साधु नहीं किया, इसको सब साइंस करके दिखाया। क्योंकि साइंस सबको करके दिखाया, लोगों का एक जेनरिक, एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, साइंस इज करेक्ट, साइंस इज नाइस, साइंस हमको पढ़ना चाहिए, और मैं उसमें डिफर नहीं करता। हाँ, साइंस इज ग्रेट। पर अगर मैं नवीन पटनायक, जो चीफ मिनिस्टर है उड़ीसा का, उसको मैं बोल दूं कि अमेरिका का राष्ट्रपति है, कोई मतलब नहीं बनता ना। नवीन पटनायक इज ग्रेट, बट ही इज नॉट राष्ट्रपति ऑफ अमेरिका, ही इज नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। उसको उतना श्रेय दिया जाए जितने का वो हो, तो जो व्यक्ति को आपने श्रेय दिया उसको भी अच्छा लगता है, और उसका कार्य भी अच्छे होते हैं, उसको सिद्ध होता है जो मैं बोला वो सही है। पर अगर साइंस आपको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं गॉड को, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि साइंस का क्या लिमिटेशन है, देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड विदाउट एक्सप्लोरिंग व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। सो देयर इज अ टू डायमेंशन थिंग, वन इज साइंस, another spirituality. From time immemorial, people have been curious, trying to know, exploring, experiencing spirituality. And also there is affinity towards science. इसीलिए साइंस ग्रो कर रहा है। There is no saying that science is not good. Science is great, I don't deny it. लेकिन साइंस का लिमिटेशन है। आप समझिए बात को, मैं धीरे धीरे फिर वहां से आऊंगा। साइंस का मोटो है, लोगो है, लेट अस मेक थिंग्स बेटर, लेट्स क्लियरली अंडरस्टैंड इट, देन हम आगे जाएंगे। सी, जो टॉपिक मैंने लिया हूं, शायद मेरा वो बेंगलोर में अगर मैं गया था कॉग्निजेंट में, हमने 4 दिन का ये लिया था टॉपिक को। सो मुझे नहीं लगता कि हम एक दिन में कर लेंगे, और कर भी लेंगे तो इट्स लाइक व्हाट दे से, ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड, कोई मतलब नहीं बनेगा, पर्पस फुलफिल नहीं होगा। ऑपरेशन हो जाएगा कि मैं बोल दिया, लेकिन कुछ समझ में भी तो आना चाहिए, कुछ मतलब फ्रूटफुल तो होना चाहिए। तो इसीलिए हम ऐसा तड़बड़ी में, हड़बड़ी में नहीं जाएंगे, हम आराम से करेंगे। अगर और एक सेशन हो तो भी करेंगे या समय आने पर जो भी हम समझ रहे हैं बेसिक में जाएंगे, और 15 मिनट लास्ट को अगर क्वेश्चन आंसर हो तो आई विल बी हैप्पी, बिकॉज इट इज लेट। सो 9:30 आई एम एमिंग टू स्टॉप। ओके, सो नाउ कहां थे हम? सो साइंस का एम है, लेट्स मेक थिंग्स बेटर, but it has no role in making people. Science is dealing with things. It is dealing with things, non-sentient things, जड़ा जिसको बोलते हैं संस्कृत में।
पर चेतन को या सेंटिएंट बीइंग का जिसका इमोशन है, जिसका फीलिंग्स है, जिसका विल से, जिसका डिजायर से, वैसे लोगों के लिए लोगों को वो कुछ कर सकता। इट डज नॉट डील विथ इमोशन। फॉर एग्जाम्पल, द होल मेडिकल इंडस्ट्री आज हो गया, मेडिकल साइंस इज डेवलप्ड। आप लोगों से कोई हमारा देश में कई सारे लोग हैं जो ज्वाइन हुए हैं, उसमें डॉक्टर भी हैं। सो द होल मेडिकल साइंस इज डेवलप्ड टू हेल्प पीपल क्योर फ्रॉम देयर एलिमेंट। उनका पेन को एलिवेट करने के लिए मेडिकल साइंस डेवलप हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, नेचुरोपैथी हो या तिरुपति हो, जो भी हो। तो होल मेडिकल साइंस इज टू क्योर। जो मुझे बॉडीली पेन है उसको एलिवेट करने के लिए बना हुआ है। लेकिन अगर मैं कोई डॉक्टर के पास जाऊं, और कितना डेवलप हुआ है, ह्यूमंगस। पर कोई डॉक्टर के पास जाऊं, सर मुझे बड़ा पेन हो रहा है, वो इंजेक्शन तो दे देगा, लेकिन तब तक नहीं समझेगा। मैं चित्कार नहीं किया तब तक उनको नहीं समझेगा कि मुझे कितना पेन है। उनको थ्योरेटिकली है कि इसको पेन होता होगा, लेकिन ये पेन कितना है उसको मेजर करने के लिए उनके पास कोई apparatus नहीं है। There is no apparatus to measure my pain. How much kg? How much ohm? How much number? There is no unit. There is no measure कि मुझे कितना पेन हो रहा है। तो बेसिकली मेडिकल साइंस इज dealing is a science to alleviate my pain, but it doesn't deal with emotions. कोई न्यूरोसर्जन आकर के बोल देता बीबी गुस्सा हो गया, चलो मैं खोल करके ठीक कर देता हूं न्यूरॉन को, ठीक हो जाएगा। बीबी अभी बोलेगी आई लव यू। नो, doesn't work like that. It's not like that. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं नाप सकता हूं कितना पेन इसके पास है, नहीं। सो साइंस डील्स विथ थिंग्स, बट spirituality and only spirituality that helps, that logo is or the motto is, let's make people better. So when things are better by science and better people by spirituality, adhyatma, principles are universal, right? When these better people use better technology, better things, then the world becomes better. So ये बैकग्राउंड के साथ मैं बोल रहा हूं कि इतना पढ़ाई के बाद, इतना एजुकेशन के बाद, इतना एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन के बाद भी हम लोगों का डिस्ट्रैक्शन कितना बढ़ रहा है। बोलते थे कि 12 सेकेंड से अभी 8 सेकेंड है, और मैं ये ऑथेंटिक फिगर्स दे रहा हूं। हमारे पास एफए बैठे हैं, तो उनको फिगर बहुत पसंद है। महापात्र सर बैठे हैं इधर, तो उनको फिगर्स भली भांति मालूम है फिगर्स। तो मैं फिगर्स में बात करूं, 12 सेकेंड से अभी 8 सेकेंड से, ये स्टैटिस्टिक्स है यूएनओ का, WHO सॉरी, 12 सेकेंड से 8 सेकेंड एक्सपेंशन, डिस्ट्रैक्शन टाइम इज बिकमिंग शार्पली डिक्लाइनिंग। अट्रैक्शन मतलब अटेंशन स्पैन नहीं है लोगों का, कम होते होते जा रहा है अटेंशन। तभी तो लोग कैसे आगे देखो ना, वो टाइम था टुकू क्रिकेट चलता था, 5 दिन टेस्ट मैच, बाद में बोले मजा नहीं आ रहा यार, क्रिकेट 1 डे मैच होना चाहिए, बाद में बोले और मजा नहीं आ रहा 2020, और उसके साथ लोगों का अटेंशन इतना कम हुआ, अब बोल रहे हैं चीयर लेडी के साथ करेंगे थोड़ा सा अटेंशन रहेगा, नहीं तो नहीं रहता है। इट्स लाइक दैट। धीरे धीरे अभी वो टाइम था जब किशोर कुमार गाते थे, लोग सुनते थे दीवाना होकर के। अभी तो धर्म भरम 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 हो गया तब जाके गाना है, नहीं तो लोग सुनने को टाइम नहीं है लोगों के पास। बिल्डिंग 4-5 गिरे नहीं तो एक्शन लगता ही नहीं है। सो वी हैव बिकम रियली अटेंशन हमारा बहुत कम हुआ है। वी हैव बिकम रियली पैशनेट अबाउट थिंग्स, वी आर नॉट बिकमिंग, देयर इज नो टॉलरेंस पावर जा रहा है। और धीरे धीरे आप देखेंगे अटेंशन स्पैन का बोला, और रेप अगर आप देखेंगे, जितना भी बैड क्वालिटीज अगर मैं गिना हूं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को अगर आप देखें, तो ये जितना ऊपर जा रहा है इंफॉर्मेशन,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा आनंद, हमारा फीचर्स, हमारा वैल्यू जाना चाहिए, लेकिन ये स्टार्क डिफरेंस है कि इतना बढ़ रहा है एजुकेशन, बट यहाँ पे लोगों का हालत तो खराब है, बदहाल है, लोग तो बड़े परेशान हैं, सुइसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन का ना बोले अच्छा है, ना बोले अच्छा है, उसको बोलते हैं एंजाइटी एपिडेमिक। कैन यू इमेजिन? पैंडेमिक है ये, कोरोना पैंडेमिक गया, उसके बाद उससे बड़ा पैंडेमिक है एंजाइटी एपिडेमिक। बोलते हैं कि साइकियाट्रिस्ट बिकमिंग साइकियाट्रिक, जो डॉक्टर है हील करने के लिए वो खुद साइकोलॉजिकल पेशेंट हो रहे हैं। दिस फैक्ट इन अमेरिका दे से डॉग्स आर गेटिंग साइकियाट्रिक बिकॉज पागल लोगों के साथ कुत्ता रहकर कुत्ता भी पागल हो रहे हैं। ये स्टैटिस्टिक्स बताते हैं। तो मतलब ये स्टार्क डिफरेंस देख रहे हैं, और हम समझते ये वर्ल्ड को स्माइलिंग फेस, ब्लीडिंग हार्ट, और अगर स्माइलिंग भी है ना, कॉस्मेटिक स्माइल। इज इट व्हाट वी आर गोइंग फॉर एजुकेशन? ये क्या एजुकेशन का लक्ष्य होना चाहिए? क्या यही एजुकेशन का लक्ष्य है? क्या एजुकेशन मुझे सेंसिबल, सेंसिटिव, कॉमन सेंस, विजडम वाला नहीं बनाना चाहिए? क्या मुझे सिंपैथेटिक नहीं बनाना चाहिए? मुझे काइंड नहीं बनाना चाहिए? क्या ये सब चीजें हमारा एजुकेशन में है? इसका वैल्यू दिया जाता है क्या? है नहीं। वी आर इनटू नंबर्स, वी आर इनटू स्टैटिस्टिक्स, वी आर इनटू अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफाइंग, बट आर वी कंसिडरिंग दिस वैल्यूज? इज इट हैपनिंग? इतना एजुकेशन के बाद आप देखिए किसको कौन मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, क्या क्या न्यूज आप सुन रहे हैं। और मैं रेप मर्डर का बात तो किया ही। सो आर वी बिकमिंग सक्सेसफुल एंड हैप्पी? अगर सक्सेस हो भी रहे हैं, क्या यही सक्सेस है? हम ब्लीडिंग हार्ट के साथ रो रो करके वो सक्सेस को क्या अनुभव करेंगे? अल्टीमेटली सक्सेस को एक्सपीरियंस किया जाता है। क्या एक्सपीरियंस होगा जब आप ब्लीडिंग हार्ट के साथ हैं? क्या एक्सपीरियंस होगा जब आप फ्रस्ट्रेटेड माइंड में हैं? क्या एक्सपीरियंस होगा जब आप इल, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, सोशियली आप इल हैं? तो आप क्या करेंगे? सो देयर इज नथिंग पेसिमिस्टिक अबाउट साइंस। आई एम नॉट सेइंग साइंस इज बैड। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं साइंस हैज ग्रेट नीड, साइंस इज डूइंग अमेजिंग वर्क, but science has its limitation. We have to understand it has its utilitarian value, but it doesn't have its happiness value. Utilities, convenience is not equal to happiness. ये चीजों को हमको पता लगाना पड़ेगा। इसीलिए एक फ्लाइट में एक कैप्टन अनाउंस करता है, पायलट, but there are two news to be given immediately to the passengers. Everybody becomes attentive. What are the news? The news is, sir, first news is good and second news is bad. Which one I should say? People says, okay, anything you say good news first. Then the pilot says, sir, we are flying at the rate of say 240 knots or say 300 kilometer an hour or 400 kilometer an hour. Great news, which high speed we are going, and we are at a distance or a height of say 200 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल। इतना हाइट में इतना स्पीड में जा रहा है, क्या न्यूज है? और बोइंग बॉस जो है इतना स्पीड में जा रहा है। बट द सेकेंड न्यूज इज व्हिच इज लिटिल कंसर्न, क्या है कि वी डोंट नो, वी हैव लॉस्ट आवर नेविगेशन, वी डोंट नो व्हिच डायरेक्शन वी आर गोइंग, आर वी गोइंग टू दिल्ली और पाकिस्तान, वी डोंट नो। आर वी गोइंग टू बी हैप्पी अबाउट इट? ग्रेट स्पीड में है, खुशी हो सकता है आएगा, लेकिन पता नहीं हम कहां जा रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या वैल्यू स्पीड का। तो कभी कभी ऐसा होता है, और मैं उसमें आऊंगा। एजुकेशन के ऊपर मैं जस्ट स्टार्ट ही किया हूं। तो ये एजुकेशन अगर आप देखेंगे, इसमें है स्पीड जबरदस्त, है इंफॉर्मेशन जबरदस्त, है स्किल जबरदस्त, पर डायरेक्शन नहीं है, पर्पस गिविंग एजुकेशन नहीं है, वैल्यू गिविंग एजुकेशन नहीं है। इसीलिए people are so unhappy and that's why they are not happy. And happiness अगर नहीं है, सक्सेस को क्या रायता बनाएंगे? क्या सक्सेस को क्या करेंगे? सलाद बना के खाएंगे? क्या सक्सेस, क्या फील? अगर आप मिजरेबल हैं इनसाइड, सक्सेस मतलब क्या? व्हाट डज सक्सेस, हाउ डज इट मीन टू यू? सो मॉडर्न एजुकेशन के बारे में थोड़ा मैं शायद बोलूंगा, आपको लगेगा बुरा, बट इट विल बी वेरी रियलिस्टिक। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन।
सो चलिए एजुकेशन देन सक्सेस पर हम जाएंगे और अभी थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि 9:05 हो गया। Education should make us sensible. It should make us stable. It should make us alert. It should make us compatible and capable. It should make us affable. It should make us affable. It should make us flexible. Time होते जा रहा है। It should make us having common sense, which is uncommon today. It should give us common sense. Now मैं अच्छे से आपको समराइज करके लेके जाऊंगा मॉडर्न एजुकेशन के बारे में। एक छोटा स्टोरी बोलता हूँ। माफत लाल करके कुछ लोगों को पता होगा, हमारा मंदिर में माफत लाल प्रभु आते हैं, ऋषिकेश माफत लाल उनका नाम, कृष्ण चंद्र प्रभु हमारा मंदिर कम्युनिटी में, मैं एकदम नाम ले रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, पता है। उनके वाइफ माता जी, शी इज अ वेरी नाइस लेडी, शी इज इनटू हर 60s नाउ और मे बी अर्ली 70s। सो मैं बोल रहा हूँ ये 10 साल पहले का बात, ये मुंबई में, अब मैं मुंबई में हूं बाय द वे। सो माता जी कुछ ब्रह्मचारियों के लिए, हम मंदिर में रहते हैं, सेवा करते हैं, तो कुछ ब्रह्मचारी के लिए कुछ प्रसाद भेजते हैं, टिफिन, और बाकी जो लोग भक्त नहीं है उनके लिए मान लीजिए खाना भेजते हैं। एक टिफिन में आता है और वो टिफिन बहुत पुराना है, और माफत लाल आप समझ रहे हैं बहुत वेल्दी रईस लोग हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो टिफिन बहुत वेल मेंटेन्ड है, लेकिन 60-70 साल का टिफिन है। टिफिन जो कैरियर है वो 70 साल का है, और उसी में हर रोज या कभी भी देखिए तो वही टिफिन आता है। एक ब्रह्मचारी बोला, माता जी ये टिफिन तो बड़ा अच्छा है लेकिन ये टिफिन बहुत पुराना लग रहा है। माता जी बोलती हैं कि मेरे मम्मी, मेरी सास, मतलब समझते ना, मेरे मदर इन लॉ ये टिफिन को यूज करती थी, और जब वो गई जाने से पहले बोली ये टिफिन भी हमारा परिवार का मेंबर है, इसका ख्याल रखना। सोचिए मैं क्यों ये स्टोरी बोल रहा हूं। एक टिफिन है, इतना वेल्दी रईस लोग हैं, और वो बोलते हैं कि टिफिन जो जड़ वस्तु है, चेतन नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई कुत्ता पशु भी नहीं है, जड़ वस्तु है, उसको अपना परिवार का सदस्य मानते हो, उसको अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। अभी ये एक स्टोरी मानिए, इतना सेंसिटिव, इतना वो लोग सोचते हैं। एक स्टोरी मानिए, आइए पूरा उसको वे फॉरवर्ड करिए। अभी का एजुकेशन, अभी का जो मॉडर्न एजुकेशन लेकर के यूएसए में एक परिवार रहते हैं। रिसेंटली जब विदेश में गया था, कहा मैं नहीं बोल रहा हूं, तो वहां पे एक परिवार है, उनका मैरिज होने वाला है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। हस्बैंड वाइफ है, होने वाले हैं, चॉइस हो गया तो साथ में रहने लगे हैं और शादी करने वाले हैं। आजकल ऐसा होता है ना। सो उनका रिलेशनशिप पहले है और शादी करेंगे। अब शादी करने का जब टाइम आया, वाइफ पूछती है, महापत्र सर आर यू देयर? सो वेरी केयरफुली आई एम सेइंग, because this is what is happening. I would want all to be very careful and to listen to this. So वो लेडी अपना टू बी हस्बैंड जो होने वाला है उसको पूछती है, तुम्हारे घर में ओल्ड फर्नीचर तो नहीं है? मैं वो ओल्ड फर्नीचर का देखभाल नहीं कर पाऊंगी। महापात्र सर आर यू देयर? यस। ओल्ड फर्नीचर रेफर्स टू व्हाट? इट्स नॉट It is not table. What she is meant, वो क्या बोल रही है? What she refers to old furniture as, तुम्हारे घर में अगर पेरेंट ग्रैंड पेरेंट हो गए ना, ओल्ड लोग, वो नहीं होना चाहिए, उनका देखभाल मैं नहीं कर पाऊंगी। आप समझिए, ये पूरा रियलिस्टिक में बोल रहा हूं, ये रिसेंट बात बोल रहा हूं मैं, विदेश का बात बोल रहा हूं मैं। बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर में ओल्ड फर्नीचर तो नहीं है, मतलब तेरा पापा मम्मी तो नहीं है जिनका देखभाल करना पड़ेगा, ग्रैंड पेरेंट तो नहीं है, मैं नहीं सब कर पाऊंगी, मैं शादी नहीं करूंगी, अच्छा, लेकिन ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी। देखिए एक कल्चर जहां टिफिन जड़ वस्तु है, उसको फैमिली का सदस्य माना जाता है, और यहाँ लिविंग जिनके वजह से मैं हूं, जो मेरे वजह हैं, उनको ओल्ड फर्नीचर। ये एजुकेशन है, ये अमेरिका जाना है, ये इसको बोलेंगे आप हाई एजुकेशन। Does it
actually mean what exactly high education is? Should it be high education which is so insensible, so insensitive, so valueless, so rascaldom? Is it education? No, it is not. If it is education, then it is going to spoil you. It is not going to help you much. So आइए आपको सब पता है पंचतंत्र करके जिसमें कहानी आता है। एक छोटा सा कहानी को लेते हैं, टाइम तो जा रहा है, टाइम इज टेकिंग अवे। सो पंचतंत्र में कहानी है, बढ़िया कहानी है। 4 लोग हैं, चारों अच्छा पढ़ते हैं। 3 लोग एक्सपर्ट है, 99% वाला है, आजकल तो 100% आ गए, एकदम बढ़िया पढ़ते हैं। चौथा खराब नहीं पढ़ता, मे बी 80% 75 वाला है, पर वो थोड़ा कॉमन सेंस वाला है, विजडम वाला है, सबको पता था। उसको कुछ पूछो तो बोला क्यों, कैसे, ऐसा क्वेश्चन पूछता था और उसका वो सेंस लगा था। चारों लोग पास आउट होकर के जॉब के सर्च में गए और जॉब को सर्च करने के लिए गए तीनों, और अच्छे पढ़े हुए हैं, शायद मेडिकल साइंस किया हो। तो जाते जाते वो जंगल में जा रहे हैं और ये तीनों लोगों को, पहला आदमी को लगा कि स्केलेटन कुछ पड़ा हुआ है। प्लीज समझिए, ये हो सकता है ये गप है या फिर स्टोरी है, लेकिन आपको इसमें वैल्यू मिलेगा। तो वो स्केलेटन को इकट्ठा करने लगा और एक उसने क्या किया, स्किन और हड्डी और मांस को इकट्ठा करने लगा। मतलब मरा हुआ जीव कोई पड़ा था यहाँ वहां, उसको सब इकट्ठा करने लगा। पहले स्ट्रक्चर दे दिया स्केलेटन वाला, सेकंड वाला क्या किया उसको, ये थर्ड वाला क्या किया, स्किन वाला को सब मतलब सब ऑपरेशन करके करने लगा। चौथा वाला जब वो जीवन देने वाले थे, चौथा वाला बोलते हैं डोंट, यू आर पुटिंग ऑल योर एजुकेशन, एवरीथिंग दैट यू नो, पुटिंग ऑल एफर्ट्स टू गिव दिस एनिमल बैक टू लाइफ, डोंट। देन फोर्थ वाला सब पूछे क्यों क्यों क्यों, तो फोर्थ वाला बोलता है यू नो व्हाट, this animal is a tiger. The very moment it gets back life, it's going to devour us and finish us off. Don't give life. So ये स्टोरी मैंने इसलिए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है एजुकेशन? Are we not graduating to ignorance? We have to see this. So many calls are. We should see that are we graduating to knowledge or we are graduating to ignorance. मैं आप समझिए, अगर मैं मेरा इतना पढ़ाई के बाद मेरा पापा मम्मी को ओल्ड फर्नीचर समझता हूं, तो ये क्या नॉलेज का सिंबल है? इज इट व्हाट नॉलेज शुड गिव? इज इट व्हाट पीपल शुड बी? भला था वो जो पढ़ा नहीं, अमेरिका देखा नहीं, जो कॉलेज गया नहीं, लेकिन वो पापा को पापा तो समझता है, मामा को रिलेशन को तो समझता है। वो दुखी रहेगा, इनकन्वीनियंट रहेगा, वो उसके पास शायद उतना अपॉर्चुनिटी नहीं होगा ग्रो करने का, ये शायद उसका फॉर्चून नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा इंसेंसिटिव तो नहीं होगा लोगों के प्रति, जीवन के प्रति। तो ये नहीं होना चाहिए। हम जो एजुकेशन के सहारे बना रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो हमको खा रहा है। और आप देखो कहीं ना कहीं वो टाइम था जब हम जाते थे घोड़ा गाड़ी में, सो भी गए तो प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी स्पीड का कमी था। अभी स्पीड तो जबरदस्त स्पीड, जबरदस्त सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं, जो डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो चेक कर देना चाहिए। जो पोल्यूशन हो रहा है वो क्या कम है? जो पोल्यूशन निकल रहा है वो क्या? जो हमने सोल्यूशन निकाला स्पीड का, वो सोल्यूशन बिकम बिगर प्रॉब्लम। आज के टाइम में 2 बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पोल्यूशन और टेररिस्ट। एक जड़ जगत का प्रॉब्लम, एक चेतन जगत का प्रॉब्लम। बैड पीपल बिकम टेररिस्ट, बैड एनवायरनमेंट बिकम पोल्यूशन। सी, सो हमने सॉल्यूशन, स्लो को फास्ट करने के लिए सॉल्यूशन निकाला, वो सॉल्यूशन बिकम अ बिगर प्रॉब्लम देन द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। That's how it is. So we have to see that. और मेरे पास स्टैटिस्टिक्स इधर है, मैं स्टैटिस्टिक्स में जा रहा हूं। सो क्या है, we should know that कि ये मिसिंग लिंक है क्या एजुकेशन के ऊपर, ये मिसिंग लिंक है क्या? एक छोटा सा स्टोरी दे करके फिर हम जाते हैं। देखिए, विद्या वित्त शब्द से आता है। विद्या का 3 फीचर है, अभी फास्ट में बोलूंगा। एक है इंफॉर्मेशन, सेकंड है स्किल, थर्ड है
values, information, information, skill and values. Information is what? What? Skill is how, and values is why. What, how, why. What, how, why. क्या मैं जानता हूं? नॉलेज, इंफॉर्मेशन. मैं कैसे काम को करूं? स्किल से. मैं क्यों करूं? पर्पस. पर अगर आप देखेंगे क्यों, because that purpose is missing. Because that purpose is missing. क्यों मिसिंग है? हमने पूछा नहीं क्यों. Mark Twain said there are two important dates in a human's life. One, the day when he's born, and second, the day he knows why he's born. Why is most important question in life. अगर why को कोई पूछा नहीं, मैं क्यों, मैं जो जीवन जी रहा हूं क्यों जी रहा हूं, मेरा जो जीवन है क्या है, कैसे, क्यों, ये क्वेश्चन जिसने पूछा नहीं, ये क्वेश्चन का नाम है रियल नॉलेज, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. Why I am suffering? Why I am always looking for happiness? Is my identity happinessful? That's why I am happy, always looking for happiness. These questions. Who is God? Why he created this world? What is this world all about? And why I am living here suffering? How to go out beyond the realm of suffering. This is essentially Shastra. शास्त्र पर्पस बोलता है, जीवन का पर्पस क्या है, ये शास्त्र बताता है. सो व्हाट, हाउ एंड व्हाई, नॉलेज या इंफॉर्मेशन, स्किल और वैल्यूज. सो अगर मेरे पास केवल इंफॉर्मेशन और स्किल है तो वो मेरा शिक्षा हो गया. मैं शिक्षित हो सकता हूं लेकिन विद्वान नहीं. अगर आप वैदिक में अगर देखेंगे, बोलेंगे विजयी भव विनयी भव. विजयी भव विनयी भव. विजय हैज टू बी अकम्पनीड विथ ह्यूमिलिटी, कैरेक्टर, पर्पस. अगर कैरेक्टर, पर्पस और वैल्यूज मिसिंग है, वो एजुकेशन आपको इग्नोरेंस से भी ज्यादा डेडली है. रामू सामू दामू गांव के आटम बम नहीं बनाए. वो एजुकेटेड था, कोई इंजीनियर था, कोई चतुर था. वो उसने विद्या को वैल्यूलेस कर दिया. स्किल पता है, इंफॉर्मेशन पता है, उसने आटम बम बना करके डिस्ट्रक्शन किया. डिस्ट्रक्शन करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, स्किल चाहिए, लेकिन वैल्यू मिसिंग होना चाहिए. वैल्यू अगर होगा तो डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा, वो केयर करेगा, वो सर्विस करेगा. तो विद्या का दो फीचर है, एक है डिस्ट्रक्शन, एक है लाइक इंप्रूवमेंट. एक है केयर, सर्विस, और एक है ऑलवेज लुकिंग फॉर इल फॉर द पीपल, नेगेटिव फॉर द पीपल. चतुर और चरित्र, दो फीचर है. सो अभी हम एजुकेशन के ऊपर थोड़ा बोल रहे थे. अभी एजुकेशन का गोल पे आते हैं. टाइम इज टेकिंग अवे. गोल ऑफ एजुकेशन. आप सोचिए हम खेल रहे हैं वॉलीबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल मान लीजिए, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और या फिर आप समझिए बास्केटबॉल खेल रहे हैं. बास्केटबॉल का अंपायर बोलता है कि आप जिधर भी जाओ, कोर्ट वोट कुछ नहीं है, गोल कुछ नहीं है. हॉकी खेल रहे हैं, गोल नहीं है, क्या हॉकी खेलोगे आप, मजा आएगा क्या? और अगर हॉकी का गोल पोस्ट नहीं है, वॉलीबॉल का या बास्केटबॉल का गोल पोस्ट नहीं है, कोई बोलेगा गोल पोल कुछ नहीं, बस खेलते रहो, मजा नहीं आएगा. गोल तो चाहिए ना. तो एजुकेशन का गोल क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ एजुकेशन? गोल तो समझते कि गोल क्या है एजुकेशन का. कोई अगर अनम्यूट करके बताए मुझे, अगर 2 मिनट के अंदर, फास्ट 1 मिनट के अंदर, व्हाट इज द गोल ऑफ एजुकेशन? ओके, कोई अनम्यूट नहीं करना चाहता है या फिर पता नहीं क्यों. पर एनीवे, व्हाट इज द गोल ऑफ एजुकेशन? बहुत सारा हो सकता है. मैं शिक्षित बन जाऊंगा, मेरा कन्वीनियंस होगा, मैं अमेरिका में घर करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, मेरे पास अच्छी बीवी होगी, अच्छी छोकरी, अच्छी नौकरी. ये सब कुछ वो गोल के अंदर इंक्लूसिव हो सकता है, आ सकता है. देयर इज नो हार्म इन दैट. बट इज इट ट्रू गोल?
इज इट दैट गोल इज सो सब्सटेंशियल, वो देखना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन इज नॉट गोल ऑफ एजुकेशन, इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी, इट कैन बी इंक्लूडेड, it is subset, it is not goal. Actually the goal of education is transformation of heart, हृदय का परिवर्तन होना वो गोल है। और हृदय परिवर्तन होने के लिए अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन अच्छा है, वो इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे, इट हैज इट्स यूटिलिटी वैल्यू, नो प्रॉब्लम। गोल ऑफ एजुकेशन इज नॉट इंफॉर्मेशन, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। पर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, ये क्यों नहीं होता, और क्योंकि वो नहीं होता है इसलिए लोग दुखी हैं, इसीलिए लोग दुखी हैं, कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक है। तो उसको लेने के लिए एक छोटा सा स्टोरी, क्योंकि बच्चे भी होंगे, कई के लोग हैं जो फिलोसफी को अच्छे से समझते होंगे, कई के लोग होंगे जो बच्चे होंगे, तो उनको स्टोरी के माध्यम से बोलना पड़ता है, फिर सक्सेस को तो हम जा भी नहीं पाएंगे शायद। चलिए, तीन लोग हैं, तीन लोग, एक स्टोरी बोल रहा हूं मैं, तीन लोग हैं जो भारत के अलग अलग प्रांतों से जाते हैं। एक जाट रहता है उसमें, एक उड़िया रहता है और एक आंध्रा वाला रहता है। तीन लोग जाते हैं, तीन चार लोग जाते हैं मिल करके। बेसिकली वो लोग अनप्रिविलेज रहते हैं, अंडर प्रिविलेज रहते हैं, लेकिन भगवान का ऐसा स्ट्रोक होता है, उनको फॉर्चून बहुत मिलता है, उनका जमीन बहुत कॉस्टली हो जाता है, कुछ तो करते हैं, उनको पैसा बहुत आता है, और उनको लगता है कि हम गरीब होकर दिन निकाला, अभी बूढ़े होने को आए हैं, जीवन का ये पड़ाव है 50 साल का, 60 साल का, अब एंजॉय करके दिखाएंगे, बहुत मजे करेंगे, बहुत मजे करेंगे। तो यूनानिमसली वो चार लोग, तीन लोग सोचते हैं कि चलो अमेरिका जाते हैं। मान लो चार लोग अमेरिका जाते हैं, और अमेरिका में बोलते हैं कि सबसे बड़ा ऊंचा वाला घर रहेंगे, ये अभी का बात नहीं, थोड़ा पहले का बात है, और वहां रहेंगे और वो देखेंगे न्यूयॉर्क सिटी कैसा है, क्या दिखता है, क्या नजारा है, और मजे करेंगे। चलो, चार लोग गए और जाकर के होटल बुक कर दिया, चारों लोग जाकर के गए, बढ़िया होटल, एकदम सूट रूम, ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। अब चार लोग बोले कि चलो शॉपिंग करने आते हैं, थोड़ा मजा करते हैं, खर्चा करते हैं, अयासी करते हैं, चलो गए घूमने के लिए, और भर भर के कपड़ा, ये वो सामान, गैजेट्स लेकर के वापस आए। भगवान का क्या ऐसा स्ट्रोक ऑफ लॉक है कि अमेरिका में, वो शहर में उस दिन ब्लैकआउट है। ब्लैकआउट मींस देयर इज नो पावर, पावर कट। सो अब ये लोगों ने 98 फ्लोर में घर लिया है, 98 फ्लोर में रूम लिया है, सूट रूम है, 98 फ्लोर में, पावर कट है, करंट नहीं है, और ये लोग थक चुके हैं, ये लॉबी में सोने वाले नहीं है। जाट है, वो बोलता है मैं तो चला जाऊंगा, कोई बोलता है, आंध्रा वाला बोलता है मैं इतना मेहनत करके आया हूँ, रूम कितना बढ़िया है, वहां चला जाऊंगा, पावर आएगा तो एसी वेसी रहेगा, मजे करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे, क्या करेंगे, चलो चलते हैं। तो सोचिए, भर भर के वो लगेज लाए थे, गैजेट लाए थे, उसको पकड़ पकड़ के एक एक स्टेप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। 20 फ्लोर के बाद ऐसा ओ माय गॉड, मजे करने आए थे, मजा कर रहे हैं क्या, यही मजा है क्या। 25, 30, 35, 40 बोलते हैं, और नहीं होगा, 40 फ्लोर में इधर ही पड़ जाएंगे, मर जाएंगे। तो बोलते हैं भाई सुन, जीवन में कितना दुख है, अब तो मजे का दिन है और रात खत्म हो रहा है, ये तो सवेरा का लास्ट वाला सवेरा होने वाला है, मजे क्या मजे हैं, पैसा क्या कमी है, बस मजे करने भाई, और कितना है, अरे और कितना है, 40 फ्लोर है, 98, 48, 58 फ्लोर और जाना है, हो नहीं होगा, करंट आया नहीं है, चलो कैसे कैसे करके 60 तक चले गए, और बोले अभी तो नहीं होगा, अभी स्ट्रेचर चाहिए, अब नहीं होगा। बोलते हैं देख, एक चीज है कि हमने बहुत दुख झेले हैं, तो बोलते हैं अपना दुख को बांटेंगे ना, अच्छा लगता है, चलो अपना दुखड़ा सुनाते सुनाते थोड़ा थोड़ा चलते जाएंगे। पहला वाला बोलता है कि मेरी बीवी हो कितना परेशान किया रे बाबा, वो बीवी का स्टोरी सुनाता है, फैमिली का स्टोरी सुनाता है, बहुत पेन किया। कोई अपना हेल्थ के बारे में बोलता है, कोई पढ़ाई में कैसा प्रॉब्लम हुआ, कैसे पैसा के वजह से उसको कितना मार सहना पड़ा, क्या क्या प्रॉब्लम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब, बचपन का, यूथ का, सब स्टोरी बोलते बोलते दुखड़ा होकर के बढ़ते 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 70-80 तक आ गए, 85। एक व्यक्ति उसमें कुछ नहीं बोल रहा है, तो सबने बोला हे हे हे,
हम सबने अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शादी के बाद भी गर्लफ्रेंड का बात कर लिया, सब कुछ सुना लिया, और तू सब सुनता है, चुपचाप रहता है। तू बोल तेरा क्या प्रॉब्लम है? बोलते हैं नहीं मेरा, मैं बोलता हूँ चलिए आउट हो जाते हैं। तो कैसे करके 90 में पहुंच गए। बोला अभी तेरे को बोलना पड़ेगा। बोलते हैं भाई मेरा दुख इतना है तो तुम सह नहीं पाओगे। बोले ऐसा क्या दुख है यार? परिवार का, घर का, प्रोफेशन का हमने सब बता दिया, अब तेरा ऐसा क्या दुख है कि हम झेल नहीं पाएंगे? अभी तेरे को बताना पड़ेगा, हम नहीं तो नहीं जाएंगे। वो बोलते भाई आते आते ना वो जो लॉबी से ना हम आ रहे थे, ये लॉगेज के चक्कर में मैंने की भूल गया, चाबी लाना भूल गया भाई। 90 फ्लोर में उसको चाबी का याद आया कि चाबी भूला है। आप समझ रहे हो पावर कट है। अब ये 90 फ्लोर में नीचे जाने के लिए भी उनको एनर्जी बचा नहीं है, ऊपर तो दूर की बात है। अब उनको 90 से 0 जाना है, फिर 98 तक आना है। ये सोच करके उनको डायरिया होने लगा उधर, उनका हालत खराब है। करे तो क्या क्या दुख है ये स्टोरी फनी है। ये स्टोरी हो सकता है हमको सेंस नहीं करता हो, लेकिन कहीं हम fantastic automobiles, beautiful cars, sleek cars, beautiful mobiles of all technology, of all convenience, all utilities, all luxury, सब कुछ पाने के बाद हमारा हैप्पीनेस का की कहीं ग्राउंड में तो भूल नहीं गए। कहीं हम आनंद पाने का जो हमको बेसिक आनंद था, कहीं हम ग्राउंड में वो चाबी तो भूल नहीं गए, वो मिसिंग लिंक कहीं तो नहीं है। हमको ये तर्जमा, ये हमको तहकीकात कर लेनी चाहिए कि कहीं में ये ग्रोथ कर ये पायदान, ये कैरियर का, ये पैसा का, ये सक्सेस का सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कहीं कल्चर का चाबी तो नहीं भूल गया, कहीं भगवान के साथ कनेक्शन का चाबी तो नहीं भूल गया, कहीं उसका उसके लिए तो आनंद मेरा रुका नहीं। तो ये सोच तो देना चाहिए। इंसान होने के नाते हम इतना सोचना तो चाहिए, कहीं ना कहीं मेरा पर्पस तो नहीं भूल गया, मैं लाइफ में पर्पस तो नहीं भूल गया। एक पर्पस का और एक स्टोरी। I'm sorry I'm boring you with all the stories, but it's getting to me what to do. So there are 3 people, 2 people actually. अभी 3-4 लोगों का स्टोरी बोला, अभी 2 लोगों का मैं कनेक्ट करूंगा क्यों क्या बोला करके, लास्ट को मैं समराइज कर दूंगा आप लोगों को। सो 2 लोग हैं और कुछ लोग जा रहे हैं रास्ते में, वो काम कर रहे हैं। बेसिकली क्या काम कर रहे हैं? धूप कड़क है, 10-11 बज रहा है, काम कर रहे हैं, दे आर फोमिंग इट आउट, दे आर परस्पायरिंग, बहुत काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एक क्या कर रहा है? खोद रहा है, खोद रहा है, खोद रहा है। और कुछ ही देर में, कुछ समय में और एक आदमी है जो खोद के गया, उसको बंद कर रहा है, बंद कर रहा है, बंद कर रहा है। एक आदमी खोद रहा है और खोदते हुए जाता रहा है, ऐसा नाला बना रहा है जैसा, और एक व्यक्ति जो पीछे आ रहा है वो क्या कर रहा है? सब मिट्टी को फिर अंदर दे रहा है। तो एक व्यक्ति देखा, बोले भाई कर क्या रहे हैं लोग? वो जा करके पीछे वाला को पूछा, भाई तू कर क्या रहा है? बोला तेरे को दिख नहीं रहा है क्या? बोला हाँ दिख तो रहा है। बोला दिखा तो पूछ क्यों रहा है? जा निकल इधर, मेरा काम करने दे। बोला ठीक है, आगे गया। बोला भाई तू कर क्या रहा है? बोला मैं बैठा हूं। तो नहीं मैं मेहनत कर रहा हूं। बोला हाँ लेकिन कर क्या रहा है? तो फिर पूछा कर क्या रहा है? तो दिख नहीं रहा है मैं क्या कर रहा हूं, तेरा काम में मत। डोंट पोक योर नोज इनटू माय थिंग, गो माइंड योर ओन बिजनेस। ये बोला कर क्या रहे हैं लोग? इसको थोड़ा उत्सुकता था कि कर क्या रहे हैं। एक आदमी खोद रहा है, एक आदमी भर रहा है। मिट्टी खोद क्यों रहा है? अगर भरने वाला है तो भर रहा है, तो खोद क्यों रहा है? समझ नहीं रहा है, इसको कुछ समझ नहीं रहा है। समथिंग मिसिंग लिंक, व्हाट इज इट? देन देयर इज अ रिटन ओवर देयर, राजेंद्र कंस्ट्रक्शंस। वो काम को राजेंद्र कंस्ट्रक्शन को अपलोडिंग हुआ है। मां सर फंसेंगे अभी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का अपलोडिंग का काम है हमारा। तो राजेंद्र कंस्ट्रक्शन वो काम को लिया हुआ है और राजेंद्र का नंबर दिया हुआ है। उसने फोन घुमाया, सर ये फलाना फलाना एड्रेस में मैं हूं, आपका काम चल रहा है क्या? बोला हाँ चल रहा है। सर कर क्या रहे हैं? बोला कर क्या रहा है? तू ही बोल रहा है काम चल रहा है, फिर कर क्या रहा है? क्या तू तेरा काम में मतलब रखना। बोला नहीं सर थोड़ा आएंगे क्या, आप यहीं आसपास हैं? बोला हाँ हूं, आता हूं। वो आ गया, उससे थोड़ा पेशेंटली बात किया। बोला सर हो क्या रहा है? बोला क्या हो रहा है? काम हो रहा है। तो उसको दिखाया तो उसका सर चकरा गया। बोला रे, बोला सर क्या हुआ? बोला एक्चुअली ये 3 लोगों को काम दिया था। एक को बोला था तू खोद के जाने का, दूसरे को बोला था तू जो पौधा है ना, आम का पौधा, गुआभा का पौधा,
है ना, जो ट्रीज है उसको सैपलिंग को डालने का, और तीसरा क्या बोलता, मिट्टी भर करके वो पौधा को, प्लांटेशन का काम था एक्चुअली। ये दूसरा वाला को फीवर है, उसने मुझे बोला था फीवर है या नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों गधों को पता नहीं है कि ये दूसरे वाला ही पर्पज है जिसके लिए व्हाट और वाई हो रहा है। अगर वाई नहीं है, व्हाट और हाउ करके फायदा क्या है? पर्पज था कि हम प्लांटेशन करेंगे, क्योंकि जो पौधा लगाने वाला था वो आया नहीं है। एक खोद रहा है उसका काम कर रहा है, एक मिट्टी भर रहा है उसका काम कर रहा है, लेकिन बीच में अगर पौधा नहीं है, खोदना क्यों और मिट्टी भरना क्यों? ये पर्पज को कोई समझा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन क्यों, इसका कोई आंसर नहीं है। काम तो बहुत कर रहे हैं, खोद रहे हैं, कितना फोमिंग इट आउट, बट अल्टीमेटली मैं आनंद के लिए कर रहा हूं, मिल रहा है क्या? मैं पता नहीं, मैं सोचा नहीं था ऐसा। पर्पज क्या है? इफ वी आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स पर्पज, इट्स नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग। लाइफ शुड नॉट ओनली बी प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट शुड बी पर्पजफुल। अगर केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो कुत्ता बिल्ली कीड़े मकोड़े भी प्रॉब्लम सॉल्विंग ही कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, लेकिन पर्पज के साथ। इफ पर्पज इज मिसिंग, the whole aspect of working is useless. The problem solving itself becomes a problem creating. There is no need to dig the land. Why to fill it again? अगर प्लांटेशन नहीं होना है, उसको खोद के फायदा क्या है? और भरना तो दूर की बात है। इट्स ऑल एक्सेस वर्क, यूजलेस वर्क। कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन अगर वैल्यू नहीं है तो ये हमको ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। बढ़िया बढ़िया स्टोरी मुझे याद आ रहा है अभी, पर इतना स्टोरी पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो गोल ऑफ एजुकेशन इज नॉट ओनली इंफॉर्मेशन, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। उलट, अब मैं पर्पस पे आता हूं थोड़ा सा। उलट नाम रटा सब जग जाना, उलट नाम रटा सब जग जाना, आदि कवि या ब्रह्म समाना। तुलसीदास रामायण में लिखते हैं, रत्नाकर करके एक व्यक्ति था, इतना गिरा हुआ था, इतना खराब चीजों में लिप्त था, तो उसको राम नाम सही ढंग से लेना नहीं आता था। उलट नाम रटा, रटना समझ रहे हो? रटना, रट्टा, रट्टा मारना। गांव में ना जब जगह नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता, तो जो खेती होता है ना, उसमें क्या बुलक काट जाता है, उसमें ट्रैक्टर जाता है, और वो जा करके ना वो दो साइड में दो पहियों का रास्ता बना देते हैं, उसको बोलते हैं रटना। ये उसी के ऊपर बार बार चलना, उसको बोलते हैं रटना। बार बार वही करना, उसको रटना बोलते हैं। उलट नाम रटा, कौन? रत्नाकर। रत्नाकर इतना पापी था, इतना भयंकर टेररिस्ट था, इतना भयंकर आदमी था, वो लूट था, वो उसको राम नाम घुसा ही नहीं उसका मुंह में। उलट नाम रटा, उलट नाम रटा, सब जग जाना। जग जाना उनको कैसे? न ब्रह्म समाना, आदि कवि वाल्मीकि ब्रह्म समाना, ऐसे कवि हुए। उलट नाम रट करके, उलट नाम रटा। सोचिए, रत्नाकर, क्रूएल रत्नाकर become a compassionate saint, become a compassionate saint by spiritual education, by value based education. Education not necessarily value मतलब टिका तिलक, not necessarily साधु बन जाना। value मतलब is a principle, universal principle of wellness for yourself and others. वो प्रिंसिपल जो करते हैं उसको साधु बोलते हैं। अच्छा आदमी को साधु बोलते हैं, जो सत रास्ता में चलता है उसको साधु बोलते हैं। साधु एज लाइफस्टाइल करके हम सोचो नहीं। साधु मतलब समझता है कि अरे लाइफस्टाइल ऐसा है, टकला होगा और व्हाइट लाल पहनेगा। नो, इट्स नॉट साधु लाइक दैट। दे कैन बी साधु ऑफ कोर्स, बट इट इज नॉट दैट मेक्स देम साधु। इट्स दैट कैरेक्टर, दैट एटीट्यूड, दैट वैल्यूज दैट मेक्स देम साधु। सो आगे आएगा। सो मैं बोल रहा हूं कि एजुकेशन का गोल क्या है? इट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। रत्नाकर का मैंने एग्जांपल दिया। सेकंड एग्जांपल देता हूं। सेकंड एग्जांपल है अर्जुन। चलिए अर्जुन के पास जाते हैं।
Arjun is known for many things. He was a gold medalist from Drona School of Archery. He was topmost skilled person. Character, competency, excellence, marvelous, number one in all aspects. He is a hard-working man. He is son of Pritha, है ना, कुंती का बेटा, कुंती का बेटा है वो. Such a powerful personality, such an archer the world has ever seen. आप सब जानते हैं. अब ऐसा समय आया जीवन में जहां समस्या का पानी सर के ऊपर जाने लगा, सॉल्व नहीं कर पाया. He was best in all aspects, बट लाइफ में ऐसे समय आएंगे आप भले ही हर जगह में बेस्ट होंगे, आपका प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व नहीं कर सकते. यू नीड गाइडेंस. दैट इज ट्रू. सो अभी ये व्यक्ति जो अंधेरा में युद्ध कर सकता है, जो व्यक्ति जो द्रोणा स्कूल से गोल्ड मेडल लेकर के आया है टॉप मोस्ट आर्चर के रूप में, जिसका कैरेक्टर उर्वशी को जो मां करके संबोधन किया है, ऐसा कैरेक्टर, ऐसा कॉम्पिटेंट व्यक्ति बोलता है नहीं होगा मेरे से. न योत्सइति गोविंद इति तुष्णिम बभूवः. भगवत गीता का स्टार्टिंग में ओवरवेल्म होता है, मेरे गुरु, मेरे परिवार, किसको मारूं, क्यों मारूं. कंपैशन, नो सिंफुल रिएक्शंस, व्हाई आई विल बी गोइंग बेगिंग. मैं नहीं करूंगा युद्ध. आप सबको पता है. न योत्स्य, आई वोंट फाइट. इति तुष्णा बुबी बहुत साइलेंट हो गया, मैं नहीं कर पा रहा हूं. आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. कार्पण्य दोष पहतो स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समुद्र चेता यच्छ्रेयस्यां निश्चितम ब्रूहितं मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वं प्रपन्नम. 2.7 भगवत गीता. He doesn't know what to do, what not to do. Dharma starts from here. Dharma means principles of course to become happy, to become righteous. That is dharma, or principles. He doesn't know what to do, what not to do. वहां से होता है ignorant, fully confused. Of course, he as a person not ignorant, but वो सिस्टम में या फिर जैसे डिपिक्ट किया गया गीता में, he is confused, lamenting, I don't know what to do, what not to do. And there you all know Krishna speaks Bhagavad Gita within 45 minutes. That same Arjuna who said, "Na yotsaiti govinda iti tusnim babubah," he says, "Karisya vachanam tava." Tell me, Krishna, what to do. I will fight, and you know all. History says he is the man of the series, man of the match. He is the person. He is the victorious. Yatra Yogeshwara Krishna, yatra Partha Dhanurdhara, tatra Sri Niti Dhrutir Matir Mamaha. He is the man. जब तक कृष्णा रहेंगे और पार्थ सखा के रूप में रहेंगे, सोचिए कहां से जा, मैं फाइट नहीं करूंगा, मैं मर रहा हूं, मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा. वहां से बोलते हैं मैं करूंगा आप जो चाहेंगे. परपोज इंस्टिल हुआ, क्यों उसको फाइट करना है. उसके पास स्किल था, विल पावर नहीं था. जब दिशा देते हैं तब दशा बदलता है. अर्जुन became victorious. He did what is meant to be done, what is purpose, what he should be doing, and that is Gita's or spiritual lessons. That is what value with the शिक्षा plus value spiritual हो सकता है, material हो सकता है. spiritual material का higher self है. That's it. What is spirituality? To do things what is meant to do. You are meant to do something, you should do that. That is dharma. That is spirituality. Simple definition. जो जिसके लिए बना है उसको लिए उसको यूज करना, उसी समय में यूज करने को धर्म बोलते हैं. बस वो धर्म है. सो ignorant, lamenting Arjuna became confident Arjuna. गोल ऑफ एजुकेशन देखिए, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ 45 मिनट के अंदर. एक इंच में आगे नहीं गया. उसने बोला सेने और उभय मध्य रथम, और वही जगह पे बोलता है मैं फाइट नहीं करूंगा, और कुछ समय जगह से बोलता है मैं जो बोलेंगे करूंगा. फाइट क्या, मार डालूंगा, और मार डाला उसने. विक्टोरियस हुआ उसने. अर्जुन का बात बोला. बाद में आइए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल में देते जाता हूं. बाद में चलिए मृगारी का बात. व्याध था, एक मृगारी था, शिकारी था.
वो क्या करता था, चुन चुन के पंछियों को, चुन चुन के शिकार करता था, ऐसे जगह पे मारता था जो मरते नहीं थे लेकिन छटपटाते थे, बहुत परेशान होते थे, क्रूएल था वो। नारद मुनि देखते हैं उनको, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसको बोलते हैं भाई क्या कर रहा है तू, क्यों, अगर मारना है तो मार डाल, लेकिन अगर एक मनुष्य होकर के तू तेरा जीवन निर्वाह करने के लिए पाप करता है, उससे गिरा हुआ इंसान कुछ नहीं हो सकता। इंसान को पाप करके पेट नहीं पालना चाहिए। क्यों? बोलता है मेरा खानदानी पेशा है ये, मैं क्या करूं, मैं खाऊंगा क्या अगर ऐसा नहीं करूंगा तो नारद मुनि उसको ज्ञान देते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, गीता बोलते हैं उसको एक्चुअली, और वो डिटेल में मेरे पास है लेकिन समय नहीं होने का मैं बोलूंगा नहीं। उसको बोलते हैं तू क्यों ऐसा करता है? वो बोलता है अधमरा जीव जब थड़ा फड़ा करे तबे तो हई आनंद बाह्य अंतरे। बोलता है जब अधमरा जीव थड़फड़ करेंगे तब तो मुझे मजा आएगा ना, अंदर और बाहर। अगर मर गए तो क्या मजा, मैं तो मार सकता हूं, अगर जी गए मेरे से तो मेरे को कैसा फेल्यूर फील होगा, लेकिन जब मरेंगे नहीं, थड़फड़ करके गिरेंगे, उनको देख करके मुझे मजा आएगा। दूसरों का दुख में खुद का सुख, दूसरों का सुख में खुद का दुख, ये प्रॉब्लम है आज के सभ्यता का, क्योंकि वैल्यूलेस है हम लोग। मेरे पास मारुति डिजायर है, उसका सुख नहीं है, उसके पास BMW है, उसका दुख है मुझे। ये रियलिटी है, ये सब बोलते हैं और आप सुने हैं, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बोल रहा हूं, ये ट्रूथ है, एक्सपीरियंशियल साइंस है। आप देखो वो स्टोरी आपने सुना होगा, एक व्यक्ति बहुत ही मटेरियलिस्टिक रहता है लेकिन पता नहीं उसने बहुत बड़ा तपस्या करता है और भगवान को खुश कर देते हैं। भगवान खुश होकर के उसके सामने प्रकट होते, बोलते बच्चे बोलो क्या चाहिए। भगवान आप आगे, मैं डिसाइड भी नहीं किया क्या बोलूंगा, हाँ वो क्या बोलूंगा मुझे पता भी नहीं मैं क्या बोलूंगा, भगवान आप आगे, मुझे सोचा नहीं था आप इतना जल्दी आ जाएंगे। भगवान मुझे सब चाहिए। बोले सब क्या होता है, बोल क्या चाहिए। मुझे सब चाहिए। अरे सब चाहिए मतलब क्या, क्या चाहिए। बोलते हैं लेकिन आप तो 2 बार बोलेंगे। नहीं, तेरे लिए स्पेशल कंडीशंस लागू, एस्ट्रिक्स है ना, कंडीशंस है क्या ना, तू जो मांगेगा मैं दूंगा तेरे को, 2 बार 3 वरदान 4 वरदान कुछ नहीं, बोल। बोलते सही में, ये समय सुना नहीं था। भगवान थैंक यू, ओ मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगलो चाहिए, मुझे क्या चाहिए भगवान, भगवान भगवान ऐसा करके बोल रहा था। भगवान बोले सुन, तू जो मांगेगा आज मैं दूंगा। बस सही में काम करता है, हाँ बोलते सब काम करेगा लेकिन एक कंडीशन है मेरा, जो तू मांगेगा तेरा जो सामना घर है ना उसको डबल मिलेगा। बस बोलते उसको 5 गुना मिले, मेरे को क्या है, मुझे चाहिए मेरा सामान मुझे मिलेगा। बोला हाँ मैं चेंज नहीं करूंगा, जो तुझे मिलेगा उतना डबल उसको मिलेगा, दैट्स इट, दैट्स द ओनली कंडीशन। यू नो व्हाट ही डिड, ही सेड भगवान मुझे स्लिक BMW एक गाड़ी चाहिए। पहला गाड़ी पटाख से आविर्भाव हुआ, या क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, प्रकट हुआ। और उसने गाड़ी देख करके खुशी हुआ ही कि था, देखा कि 2 गाड़ी उधर खड़ा है। 2 गाड़ी उसका 2 गाड़ी कैसे हो गया। मतलब कोई नहीं, इतना दुखी नहीं हुआ, थोड़ा सा ठीक है। भगवान मुझे एक सुंदरी सी ब्यूटीफुल वुमेन चाहिए पत्नी के रूप में, और इतनी सुंदरी लड़की उसके घर में, और उसने देखा कि 2 उससे ज्यादा दुगना सुंदरी उधर है। बोला फिर उसने बोला मेरा बंगलो होना चाहिए, उसका 2 बंगला खड़ा है, वो एक बंगला में खुश हो सकता था, अभी उसने इसका खुशी से ज्यादा उसका दुख होने लगा उसको। उसने प्लान किया ये दुख झेला नहीं जा सकता, भगवान मुझे फंसा दिया, ये दुख मुझे झेला नहीं जा सकता। ठीक है भगवान मेरा एक आंख फोड़ दो, मुझे काना बना दो। एक आंख फोड़ा तो उसका 2 फुट गया, वो अंधा होकर कैसा कर रहा, मैं काना हुआ तो क्या वो है, भगवान मेरा एक पैर तोड़ दो, उसका 2 पैर लिफ्टिंग कर रहा है, मजा आ रहा है। दूसरों का दुख में अपना खुशी। साधु कौन है, पर सुखे सुखी पर दुखे दुखी। साधु वो नहीं है जो दूसरों का दुख में खुद खुशी हो जाएगा। He will be happy when others are happy. That's why the principle is Vasudhaiva Kutumbakam. It is never that you become miserable and I become successful and I'll be happy. So, agar oh 9:45. I'm sorry, Mataji. So I don't know how much time it will take.
एनीवे, डिजायर के ऊपर हम बात कर रहे थे। अब पूरा 5 मिनट के अंदर हम समराइज करने को, 5-7 मिनट करने को ट्राई करेंगे। सॉरी फॉर द लेट। सक्सेस पे हम टच ही नहीं किया एक्चुअली। सो आप समझिए कि भले ही हम चाहते हैं एजुकेशन और पढ़ रहे हैं, पायदान चढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक है, हम अनहैप्पी हैं। और वो अनहैप्पी क्यों है? देयर आर न्यूमरस कॉजेस, सिचुएशंस, यू कैन नॉट कंट्रोल सिचुएशंस। एक नंबर 2, ये माइंड जो आपका बस में है वो भी कंट्रोल नहीं होता। माइंड कैसा है? माइंड कैसा है सोचिए। माइंड का रूपरेख देने के लिए एक श्लोक है, पता है? बढ़िया श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, मतलब जबरदस्त श्लोक है वो, पर समय है नहीं तो मैं उसमें जाऊंगा नहीं ज्यादा। माइंड क्या करता है? डिस्ट्रैक्शंस लाके जाता है। माइंड से प्रॉब्लम है। मर्कटस्य सुरापानम मध्य वृश्चिक दंशनम तन मध्य भूत संचारो यत्वा तत्वा भविष्यति। एक ऐसा पागल है मन तो पागल है, ये भी समझते हैं। दिल पागल ये भी समझते हैं, भौतिक लोग भी समझते हैं। मन कैसा है? शास्त्र बोलते हैं मरकट। कैसे? वो मरकट मतलब कोई स्थिर नहीं होता। सुरपाना, वो ऐसा मरकट है, वो मंकी है जो दारू पिया है, तो वो कैसा होगा? मरकट तो ऐसे ही चुलबुल वाला है, फ्लिकरिंग है, उसमें से वो दारू पिया हुआ मरकट है, वो कैसा जंपिंग करेगा? तन मध्य भूत संचार, और उसको भूत लगा हुआ है। फिर उसको एक जो ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, वृश्चिक का मतलब स्कॉर्पियन बाइट किया है, मतलब बंदर आदत से ही ऐसा जो स्टेबल नहीं है, उसके ऊपर उसको दारू पिया है उसने, फिर उसके ऊपर उसको स्कॉर्पियन काटा है, क्या पेनफुल होगा, वो कितना भागेगा, और उसके ऊपर उसको भूत संचार हो गया है, भूत लगा है उसको, तो वो क्या हालत होगा? यद्वा तद्वा भविष्यति, पागल कर देगा, हड़कम मचा के रखेगा। वैसा है माइंड स्टेबल नहीं होता। यू डोंट नो व्हाट इज योर गुड। आप जानते नहीं है क्या मेरे लिए अच्छा है। ये बात सही है, हम नहीं जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है। ये पता है, एक व्यक्ति बोलते हैं भगवान प्लीज मेरा प्रार्थना सुनो, मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हो? पता नहीं भगवान प्रकट हो गए, बोले क्या चाहिए तेरे को? भगवान आप आए हो, पता नहीं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा भगवान? हाँ मुझे बहुत पैसा दे दो, बहुत पैसा। अच्छा और क्या चाहिए? बस दो पैसा और छोकरी, लड़की चाहिए, बहुत सारा लड़की मेरे पास होना चाहिए और बहुत पैसा होना चाहिए। नेक्स्ट मोमेंट आंख खोला ना, वो लेडी बस कंडक्टर था। नहीं समझा? भगवान ने बोला तथास्तु, जैसे ही गए वो लेडी बस कंडक्टर हो गया, बहुत सारे लेडीज आसपास में और बहुत पैसा, 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया। We don't know what is good for us. We don't know what is good for us. That is true. लेडी बस कंडक्टर बन जाएगा, चाहता था कि पैसा और छोकरी मिल गया, लेकिन क्या करेगा, उसका फायदा है कुछ? लेडी बस कंडक्टर बन जाएगा। हमारा हित के लिए ये चाहत भी हमारा हित के लिए है, वो उसका कोई गारंटी नहीं है। मैं चाहता हूं पैसा छोकरी आ जाएगा, बहुत मजा करूंगा, नहीं, जरूरी नहीं है कि वो हित के लिए है, जरूरी नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। फिर उसमें जाएंगे हम लोग। सो जरूर नहीं कि वो, इसीलिए एक बढ़िया सा भजन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसको बोलने के लिए। जहां मु कहई जहां मु चिंतई, कौन से भजन का बढ़िया भजन है? जहां मु कहई जहां मु चिंतई, ईश्वर परमेश्वर सब जानते। बढ़िया भजन है वो, मैं भूल रहा हूँ। जहां मु चिंतई, बढ़िया भजन था। हाँ, जहां मु कहई जहां मु करई जहां मु चिंतई मने, जगतर कर्ता परम ईश्वर जानुछंती प्रति क्षणे। जहां मु करई जहां मु चिंतई, जहां मु व्हाटएवर मैं कर रहा हूं, जो भी मैं सोच रहा हूं,
सब कुछ भगवान जानते हैं। मेरा भला क्या है वो जानते हैं। मेरा भला मेरा माइंड नहीं देगा, मेरा इंटेलेक्ट नहीं देगा, मेरा भला परमेश्वर जो सबके हृत करता श्रुतम सर्वभूता नाम, वो जानते हैं मेरा भला किस में है, वो मेरा भला करके देंगे। ये पर्पज होना चाहिए, ये पर्पज है एक्चुअली। सो हमने कहां से कहां तक आए कि एजुकेशन क्या है, उसके बाद हम आए एजुकेशन का पर्पस है ट्रांसफॉर्मेशन नॉट ओनली इंफॉर्मेशन। ये केवल एक पार्ट है, इंफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन खाली उतना नहीं है। फिर एजुकेशन आपको साल्वेशन या पर्पस ऑफ लिविंग, आपको पूरा लिबरेशन तक देगा। उसके लिए और सेशन हम लेंगे क्योंकि समय तो अभी है नहीं। सक्सेस का जो पॉइंट था उसको हम और कोई सेक्शन में लेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत समय चला जाएगा। मैं सोचता हूँ जितना हमने बात किया उसको हम समराइज करते हैं। बात हमने ये किया एसेंशियली समरी करके कि एजुकेशन मतलब जो भीतरूनी अंदरूनी हमारा कैरेक्टर है, ट्रस्ट है, एटीट्यूड है, जो हमारा अंदर का टैलेंट है, उसको बाहर निखारना। एजुकेशन आपका अंदरूनी का गुण को बाहर निखारता है, ये नहीं कि बाहर का शो साइन करना। केवल ये इट्स अ मिक्सचर ऑफ स्किल, इंफॉर्मेशन एंड पर्पस और वैल्यूज। अगर वैल्यू नहीं रहा तो ओनली इंफॉर्मेशन एंड स्किल, इट विल क्रिएट ट्रबल व्हिच इज हैपनिंग टुडे। और हमने देखा कि एजुकेशन का गोल होना चाहिए। हमने फिर एग्जाम्पल लेकर के देखा कैसे एक मतलब एजुकेशन विदाउट वैल्यू और पर्पस इट इज ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड। हमारे पास बहुत कुछ हो जाएगा, हम सक्सेसफुल बतलाएंगे लेकिन स्माइलिंग करेंगे कॉस्मेटिक, ब्लीडिंग हार्ट रहेगा। ये हमारा पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है। हम एजुकेशन इसीलिए ले रहे हैं ताकि हम आनंद पाएं, हम खुशी में रहें, हम शांत रहें, लेकिन ये हो नहीं रहा है। ये स्टैटिस्टिक्स बता रहा है, एक्सपीरियंस दिखा रहा है कि हमारा बाइगन टाइम से ज्यादा एंजाइटी, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, ज्यादा डिप्रेशन। तो इसका कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक है। मिसिंग लिंक क्या है? पर्पस इज मिसिंग। व्हाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, that has to be there. So पर्पस के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया और पर्पस को वैल्यू और इंफॉर्मेशन नहीं ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ तक आया। फिर हम कैसे सफरिंग से पूर्ण विराम मिलेगा और हमारा कनेक्टिविटी कृष्ण से होगा। जो जीवन का मनुष्य जीवन का मिनिमम अगर बोले वो गोल है, वो जानना भी एजुकेशन होगा, जिसका नाम है सा विद्या या विमुक्त। यहाँ तक हम कर पा रहे हैं क्योंकि आगे नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक क्या बोलते उसको आस्ट्रिक मार्क देके मैं बोलना चाहता हूं। हम सब जानते हैं नॉलेज इज पावर, यस और नो, है ना? नॉलेज इज पावर हम बोलते हैं, बट नॉलेज इज पावर फॉर श्योर, बट नॉलेज इज नॉट टू बी सीन इन टर्म्स ऑफ पावर, इट शुड बी सीन इन टर्म्स ऑफ नोबिलिटी। एक बार और बोलता हूं मैं, नॉलेज शुड नॉट बी मोर सीन इक्वेटिंग विथ पावर। पावर देखेंगे तो कंपटीशन, एरोगेंस आएगा। नोबिलिटी इज अ वैल्यू, nobility is a value. So knowledge should be seen in the light of nobility, in the light of character, in the light of purpose, in the light of values. अगर ये लाइट में नॉलेज को देखा जाए, नॉलेज कैन हेल्प which nobody can, which no other things can. इसलिए भगवान बोलते हैं ज्ञान दीपे न भास्वता। Knowledge can be a torch bearer to our life. It can help us like nothing else. पर अगर सेम एजुकेशन को वैल्यूलेस कर दिया जाए, टेररिस्ट होंगे, हो रहे हैं, रेपिस्ट होंगे, टॉर्चर्ड पीपल होंगे, वल्चर्स होंगे, सब कुछ गंदा जो दिख रहा है क्योंकि उसमें वैल्यूलेस हो गया है। अगर एजुकेशन को वैल्यू के साथ लिया जाए तो मॉडर्न एजुकेशन जो हम पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें से कल्चर को, वैल्यू को निकाल दिया जा रहा है। आज हम सोचते हैं कि अरे सेकुलर है, धर्म नहीं चाहिए, पर्पस नहीं चाहिए, वैल्यूज नहीं चाहिए, नैतिक ज्ञान नहीं चाहिए। क्या परिणाम है? अगर हम वो परिणाम से बचना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि कल्चर को, कैरेक्टर को, पर्पस को एजुकेशन के साथ लेकर के चलें, वो ट्रू पर्पस होगा। इसीलिए गीता में बोलते हैं परा और अपरा। अपरा शिक्षा, शिक्षा मतलब नॉलेज इंफॉर्मेशन प्लस स्किल।
लेकिन जब उसी के साथ परपोज superior knowledge, which is very helpful, which is should be there, and see who can say कृष्ण मंदिर जगत गुरु क्या ज्ञान दिया, ऐसा लेक्चर जो गाया। देखो लोग दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं गा के, पोएटिक, समझ रहे हैं, ऐसा ज्ञान गीता का 45 मिनट में कोई बोला नहीं, गाया भगवत गीता। Can you imagine what a majestic master stroke person he is? What a genius person Krishna is? What a genius person our Lord is? So loving, so caring, so fulfilling. So उनके साथ कनेक्ट होना ये हाईएस्ट नॉलेज है, ये हाईएस्ट नॉलेज है। वहां तक हम जाएंगे, आज गए नहीं, लेकिन कल पर्पस के लिए मैंने बोला, सक्सेस के लिए आपके पास डेफिनेटली समय नहीं है और मैं लेना भी नहीं चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Mamita Mataji, for arranging this session. Thank you very much, Prabhu. Thank you very much, Prabhuji, for this wonderful session.